नीतीश सरकार के खिलाफ आरजेडी ने एक पोस्टर जारी किया, उसमें क्या लिखा हुआ है जरा वो देखिए। बेरोजगारी पलायन के मुद्दे पर चुप हैं नीतीश, 20 साल का रिपोर्ट कार्ड क्यों नहीं देते, आरजेडी ने पूछा। हिंदू मुस्लिम और पाकिस्तान को मुद्दा बनाने की कोशिश। अब सवाल ये जायज है, देखिए आप लोग हमेशा कंपैरिजन करते हैं, जंगल राज गिना देते हैं, फिर ये मोकामा वाली घटना सामने आ जाती है, फिर आप बेरोजगारी पलायन वाले मुद्दे पर ये लोग कह रहे हैं कि जवाब दे ही नहीं रहे हैं, इसलिए आपके लिए एक पोस्टर निकाला गया है। इन मुद्दों पर इतने सालों तक सरकार चलाने के बाद आपके पास ऐसे डेटा होना चाहिए कि लोगों का मुंह बंद हो जाए। मैं विकास के मुद्दा पे बात करता हूं, आप पर मैं विकास के मुद्दा पे बात करता हूं। ये विकास नंबर पहला मुद्दा, पूर्णिया में मेडिकल कॉलेज होना। ये संतोष कुशवाहा नीतीश कुमार के थे। संतोष कुशवाहा वो कह रहे हैं सुविधाएं कुछ नहीं है उस मेडिकल कॉलेज में। सब कुछ है मेडिकल कॉलेज में। सब करता है तो ट्यून है। मेडिकल कॉलेज में 3 साल से मेडिकल की पढ़ाई चल रही है। उस मेडिकल कॉलेज में 3 साल से मेडिकल की पढ़ाई चल रही है। इंजीनियरिंग कॉलेज, उस इंजीनियरिंग कॉलेज में 10 साल से सेमेस्टर पढ़ाई चल रही है। आपके सबके पास आ रहा हूं, यहां तक मत आइए प्लीज, नहीं तो फिर कर नहीं पाऊंगा इसको मैं आगे प्लीज। हाँ आप पहले ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि बहुत सारी चीजें सिर्फ गिनाने के लिए हैं कि मेडिकल कॉलेज है लेकिन अंदर डॉक्टर और चिकित्सक 3 साल से मेडिकल कॉलेज में वहां पढ़ाई हो रही है। 3 साल से बाहर के बच्चे आके वहां पढ़ाई कर रहे हैं। पूछिए इनसे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? इंजीनियर कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अरे भाई बिहार के पढ़ रहे हैं कि नहीं कह पढ़ रहे हैं रहे कि हैं? आपके परिवार के कई लोग उस मेडिकल कॉलेज में पढ़ते हैं। बिहार के पढ़ रहे हैं ना बच्चे, बिहार के बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं? तो वहां पे अगर गए होंगे आपके परिवार के लोग भी तो कंपटीशन क्लियर करने के बाद गए होंगे ना। भाई पढ़ेंगे तो वहां तो फिर जाएंगे। क्या तकलीफ है इनको? तो पढ़ेंगे तो जाएंगे। तो फिर तकलीफ क्या है? तकलीफ नहीं तो अब जरा, अरे तकलीफ पक्ष का है, समय है, विषय ये है। सवाल ये है, आप मैं इस पर एक काउंटर भी लेकर जाऊंगा आपके पास। नहीं आपके पास डॉक्टर साहब ये बताइए, आप लोगों को काउंटर पोस्टर जारी करना पड़ रहा है, ऐसा क्यों नहीं है कि जब लालू राज था पहले की सरकार में आप लोगों ने ऐसा काम किया होता कि एक लंबी लकीर आप खींच के दिखा देते कि देखो ये होता है काम, तुम लोग कर नहीं पा रहे हो। सबसे पहले मैं उस 15 साल, जिस 15 साल का आप जिक्र करते हैं, तो आज टीवी के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि आप लोगों ने एक प्रकसन बनाया कि वो 15 साल जंगल राज था। इसकी चर्चा बन गया सर। नहीं, आप लोग इस तरह का हल्ला करते हैं जैसे आप अभी जो बात कर रहे थे। अरे नहीं, गलत बात, बहुत गलत बात, गलत बात। अब ये बताइए, वोट चोरी पर अगर सवाल उठाए हैं, ये सवाल है ना। और उधर आप कह रहे हैं जंगल राज एक परसेप्शन है कि रियलिटी नहीं थी। सुनिए जरा, जंगल राज तो आप लोग पहले अपनी जगह पर, प्लीज मेरा निवेदन है अपनी जगह पर जाइए। नहीं ऐसे नहीं हो पाए, आप लोग अपनी जगह पर जाइए। आप सब लोगों के पास में आकर मैं सवाल ले रहा हूं और आपके पास तो विशेष रूप से आया हूं, गलत बात। आप अपनी जगह पर आइए। देखिए, पूर्णिया से यह संदेश नहीं जाना चाहिए कि लोग असभ्यता के साथ अपनी बातों को इंपोज करने के लिए आते हैं। मैं आपसे हाथ जोड़कर ये प्रार्थना करता हूं, मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन पहले ये बातें सुनिए। ये जंगल राज परसेप्शन है क्या? और ये मीडिया क्रिएटेड परसेप्शन है। और दूसरी बात ये है कि जब लालू राज था तो विगत 15 वर्षों में एक भी बेरोजगार को रोजगार नहीं मिला। एक भी नहीं, जंगल राज कानून व्यवस्था का नहीं होना। उस समय के ऐसे कौन से केसेस है जो आपको याद आते हैं जो आप कह सकते हैं कि ये परसेप्शन नहीं रियलिटी थी? और कानून व्यवस्था ऐसी था कि लोग को दिन दहाड़े उठा के ले लिया जाता था। सांझ होने के साथ महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती थी। मैं बताता हूँ उस समय का, जरा ध्यान से सुनिएगा, जरा ध्यान देखिएगा। ये लोग क्या चाहते हैं ना कि जो सुनिएगा, मीसा भारती डॉक्टरेट, सुनिए भाई, अरे भाई सुनिए ना, मीसा भारती 2 जगह से, जमशेदपुर से मेडिकल में एडमिशन, बिना पढ़े हुए, बिना कुछ किए हुए, वो वहां से ट्रांसफर करके पटना आ गई। कौन सा पढ़ाई? अच्छा एक सेकंड भाई साहब, ये बहुत व्याकुल हैं इनकी बात, आप आराम से अपनी बात कहिए। जब कोई दूसरा कह रहा है आप भी चीख रहे हैं, क्या होगा इससे? आप बता दीजिए जो कहाँ पे जंगल राज नहीं था, जिस रोड से आप आए हैं, ये रफ्तार नहीं दिखा बिहार का। एक युवा भी हल्ला करे, प्रोफेसर बना दिया है, जो रोजगार नहीं है, परिस्थिति नहीं है। डॉक्टर साहब जवाब मिला आपको? नहीं, आप मेरे जवाब पहले आप लोग अपनी जगह पे जाइए प्लीज। पहले आप लोग अपनी अपनी जगहों पर जाइए, तब मैं नीचे आऊंगा, वरना मैं यहीं से भी कार्यक्रम बेटी के शादी में नहीं। पटना के सभी शोरूम से गाड़ी को घींच के ले जाना, वो जंगल राज का पहला एग्जाम्पल था।
कोई जंगलराज नहीं था, कोई जंगलराज नहीं था। जब पिछले ये वंचित समाज को आरजेडी का कहना है, का काम किया था, आरजेडी का उसने कहना है अपनी कि आजादी के जंगलराज लिए मीडिया लड़ा, का वो इसको क्रिएट किया हुआ जंगलराज परसेप्शन है। नजर आता है। ये बिजली के बोर्ड से तार को चोरी ले लेना, पिछले वंचित समाज को चोरी कर लेना। हक और हुक्म की लड़ाई अब जरा जब आप लगी, लोग- तो आप लोगों को जंगलराज नजर आता है। डॉक्टर और मैं साहब, बता दूं, देखिए सबसे ये- बड़ी बात है कि ये- राष्ट्रीय जनता दल की संस्कृति सबसे यही अपने है, स्थान ये पे बैठ चिल्ला जाओ। के जो है सब अपने आम स्थान पे जनता बैठ की जाओ। आवाज, जो आम जनता पहले जरा है, देखिए। महिला है, उनकी मैं- आवाज को दबाना आप लोग- चाहते हैं। एक हमारे मिनट, बुजुर्ग सर, चाचा जी बोल रहे थे, ये असभ्यता का परिचय। फ्री फॉर और मत कीजिए, ऐसे सब कोई मत बोलना शुरू कीजिए सर, वरना केओस हो जाएगा, चाचा चर्चा जी नहीं हो बोल पाएगी। रहे थे, और ये बताइए, मुझे लगता है आप कम दुनिया से कम की अपने जनता समर्थकों जो को है, समझा सकते हैं कि थोड़ा भली शांति भांति रखें। इस चीजों ऐसा को जो मत है कीजिए देख कि रही चर्चा ना है। होने पाए। नहीं 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 सर, देखिए पहले लोग चिल्लाना नहीं चाहिए, नहीं, चिल्लाइए मत। विचारों की लड़ाई है, चिल्लाइए मत। डॉक्टर साहब, ये आपके 20 ऊपर साल से जिम्मेदारी है, बाहर है, देखिए। चिल्लाइए पूर्णिया से मत, वरना गला का आप नस अपने फट से जाएगा, इसलिए सीधे नस जाइए। फट जाएगा, और चिल्लाइए आपको मत। एक आप सेकंड, भी विजय लोग सर, ऐसे नहीं। चौथे स्तर एक- एक- की एक- बात एक- की एक- बात एक- करिए, अब मुद्दों जरा- की बात करिए। अरे मुद्दों की बात करिए, सर, गलत लोकसभा बात में है। आपके एक सेकंड उम्मीदवार की रुकिए, जब आपके जमानत पास जब हो, हो अपनी बात चुकी करिए। है, मुद्दों आप की उड़ाल बात। साहब, आपसे मैंने सवाल किया था क्या? आप भाषण दिए जा रहे नहीं, हैं, नहीं, ये तो मैं गलत तो बात है ना। नहीं, और नहीं, आप भी मैं सर मुद्दों की बात थोड़ी कर देर, रहा नहीं नहीं, हूं। एक सेकंड माइक रखिए इधर। अब जरा पूर्णिया का मैं अपने दर्शकों को, जो लोग यहाँ से प्रसारण देख रहे हैं देश और दुनिया में, वो ये भी जानना चाहते हैं कि पूर्णिया का राजनीतिक समीकरण क्या कहता है। जरा फ्लैश कीजिए पूर्णिया का राजनीतिक समीकरण। 1 लोकसभा, 7 यहां से विधानसभा सीटें, और अगर आप देखें तो इसमें भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू को, दोनों को मिला लें आप, तो इनका पलड़ा आरजेडी के मुकाबले पिछले चुनाव में ऐसा दिखाई देता है कि यह भारी था। हालांकि कांग्रेस ने भी अपना खाता खोला था, यहां से आरजेडी भी जीती थी, और साथ में एआईएमआईएम को भी 2 सीटें गई थीं। यह बात भी महत्वपूर्ण है। तो कई जगहों पर यह भी कहा जा रहा है कि एआईएमआईएम, उसका मैदान में आना किसी का खेल बिगाड़ भी सकता है और किसी का बना भी सकता है। हालांकि मेरी कल ही असदुद्दीन ओवैसी से बात हुई, उनका कहना यह है कि देखिए, मैं किसी के लिए ना खेलता हूं ना उनका खेल बिगाड़ता हूं, मैं अपने राजनीतिक भविष्य के लिए सपना देख सकता हूं, और इसलिए यहां पर आकर सीमांचल से पिछली बार भी चुनाव लड़ा था, इस बार भी मैं चुनाव लड़ रहा हूं, और ये किसी का वोट काटने की मेरी नीयत नहीं होती।